हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या है? भूमि से ऊपर एक पतंग उड़ रही है। कितनी? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अस्थायी रूप से बांधा है, यानी स्थायी से नहीं बांधा। किससे? अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात करेंगे तो लंबाई को हमने L मान लिया है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो आप लोगों ने आकृति को अच्छे से समझ लिया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। तो हम करेंगे हल। तो जब हल करेंगे तो हल में क्या लिखना पड़ेगा हमें? पतंग की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पतंग की ऊंचाई। तो पतंग की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर 60 मीटर। तो हमारे पतंग की ऊंचाई है ए बी बराबर 60 मीटर, यानी 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ए बी बराबर 60 मीटर। और डोरी की लंबाई क्या है? ओ बी बराबर L। तो हम लिख सकते हैं डोरी की लंबाई क्या है? ओ बी बराबर L। ठीक है, तो डोरी की लंबाई क्या हो गई? ओ बी बराबर L। अब ये क्या है? हमारा त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हमने लिख दिया। अब ये 60 डिग्री का बन रहा है। कैसा? कोसेक 60 डिग्री है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी बटे ए बी, ओ बी बटे ए बी है ना। तो ओ बी बटे ए बी हमने लिख दिया है। तो कोसेक 60 डिग्री है ना, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? ये मान आपको अच्छे से होना चाहिए। तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो हम कोसेक डिग्री का मान लिख देंगे 2/√3। ये लिख दिया है हमने। तो ओ बी हमारे पास क्या है? ओ बी बराबर क्या है? L। तो हम लिख देंगे L। और ए बी बराबर है हमारे पास 60। तो हमने लिख दिया है 60। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो हम क्या करेंगे कि ये लिख गया है हमारा। तो L बराबर ज्ञात करना है, यानी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 60 बटे में √3। क्या हो जाएगा? 2 × 60 बटे में √3। तो क्या हो जाएगा? L बराबर 60 दूनी 120 बटे में √3। तो हम क्या करेंगे कि √3 का गुणा हम कैसे करेंगे? अंश और हर दोनों में दे लेंगे, है ना। तो कैसे आ जाएगा? L बराबर 120 बटे √3 गुणा √3 बटे में। ठीक है, इसको हमने गुणा कर लिया है। तो कैसे करेंगे? 120 √3 हो जाएगा, गुणा करेंगे। और √3 से √3 कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 3 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 से 120 काट दो। 4 तिया 12 और 0 के 0। तो क्या आ गया? 40 √3। तो हमारे पास क्या आ गया? 40 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया? L बराबर कर रहे थे ना, तो L बराबर L यानी लंबाई। तो हमें क्या पूछा था? डोरी की लंबाई। तो हमारी डोरी की अविष्ट लंबाई कितनी निकल के आ चुकी है? 40 √3 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम दूसरा प्रश्न ले लिया है, प्रश्न नंबर 9।
तो चलिए हम इस प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो चलिए देखो, पहले तो हम इस आकृति को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। और फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो गई और भवन की ऊंचाई h, तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हल। तो हमने सबसे पहले हल लिख लिया है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे पास? CD नाम दे दिया था हमने, ABCD। तो हमारे पास CD कितनी है? 50 मीटर। तो हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है? CD बराबर 50 मीटर। ये हो गया हमारे पास। अब क्या पूछा है? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? भवन की ऊंचाई है AB। तो हम लिख देंगे इधर भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है? AB बराबर H मीटर। तो देखिए इसमें ऊंचाई ऊंचाई आ रही है, यानी ये मीनार की ऊंचाई हो गई और ये भवन की ऊंचाई हो गई। क्लियर? इतना आ गया। तो ये हमारे पास क्या दिया है? त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज और एक एक दो दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और एक बन रहा है ACD। देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज क्या जाएगा? समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए ABC में कौन सा कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। एक कैसा हो गया? cot 30 डिग्री, है ना? क्या हो जाएगा? cot 30 डिग्री बराबर AC बटे AB, है ना? क्या हो जाएगा? AC बटे AB। तो हमारे पास हो गया AC बटे AB। तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है √3, है ना? तो हमने लिख दिया √3। AC बराबर क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। तो AC बराबर AC बटे हम करेंगे AB। तो AB बराबर हमारे पास क्या है? H। तो हमने लिख दिया है H। तो AC बटे H हो गया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि AC बराबर H√3 हो जाएगा। H√3 या √3H कर सकते हैं हम। ठीक है। तो हमारे ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। तो हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है ACD में। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी 10, है ना? तो 10 60 डिग्री बराबर क्या जाएगा? DC बटे AC, DC बटे AC। तो DC बराबर हमारे 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? 10 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना? और DC बराबर हमारे पास क्या है? DC बराबर है 50 मीटर। तो हम लिख देंगे 50। और AC बराबर क्या है? कुछ नहीं, है ना? तो AC हमने लिख दी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि AC बराबर 50 बटे √3 क्या कर सकते हैं? AC बराबर 50 बटे √3। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको माना था हमने क्या? चलिए पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से कर देंगे। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से।
तो समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, AC बराबर h√3। तो हमने क्या कहा था कि हम √3h भी लिख सकते हैं। तो इधर हम लिख देंगे √3h बराबर क्या, 50/√3 हो गया। क्या हो गया, √3h बराबर 50/√3, यही हो गया ना। अब हम क्या करना है, h बराबर हमको ज्ञात करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 गुणित, इधर h ले लिया तो इधर 1 बचा ना, वो 3 बचे, तो 1/√3 हो जाएगा नहीं। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। तो 50 का 1 में गुणा करेंगे तो h बराबर 50 का 1 में गुणा करेंगे 50, √3 का √3 से गुणा करें तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3, है ना। क्या बचा, 3। तो अब देखिए 3 से 50 कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, है ना, क्योंकि एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो हम इसका 3 का 50 में भाग दे देंगे। तो कैसे, 50 का 3 में भाग दो, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो रहे ना, तो क्या करेंगे हम, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, अंक उतारे 0, 3 18, 30 आते 21 जा रहे हो रहे, 3 18, तो 20 में से 18 गए 2, तो क्या हो गया हमारे पास 2, उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3। तो हमारे पास h क्या निकलेगा, 16 सही 2/3, क्या जाएगा, 16 सही 2/3। तो हमारे पास h निकला है। तो हमारे क्या पूछा था, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास भवन की ऊंचाई क्या हो गई, तो हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई क्या है, 16 सही 2/3, यही हो गई ना, 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हमारा रहा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।